श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर एक चावल का दाना चढ़ाने का क्या फल होता है तथा एक अमावस्या का उपाय बताएंगे। ये सब आप गुरुजी के मुख से सुनिए। लो, पंडित जी बोल रहे हैं बेलपत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, लाल पुष्प चढ़ाओ, दुर्वा चढ़ाओ। तुम्हारे पास में कोई सामान अगर नहीं है तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक चावल का दाना। तुम जो पंडित जी बोल रहे हैं कि बेलपत्र चढ़ाओ, नहीं है, चावल का दाना चढ़ा दिया। पंडित जी ने बोला तुम्हारे पास में ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो। तुमने एक एक चावल का दाना, पंडित जी कहते रहे फूल चढ़ाओ, चावल का दाना चढ़ा दिया, रौली चढ़ाओ, चावल का दाना चढ़ा दिया, नहीं है, चावल का दाना चढ़ा दिया। अब छत का मतलब यह होता है कि जो चावल का दाना आप चढ़ा रहे हो उसका मतलब होता है कि शंकर भगवान की पूजन में सारा साहित्य एक चावल के दाना चढ़ाना मतलब सब चढ़ जाए, एक अक्षर सब कुछ समर्पित कर देता है। एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित करा, सब समर्पित, सब। पितरों ने शंकर से क्या वचन मांगा तथा शंकर जी ने पितरों से क्या वचन मांगा, ये सब आपको गुरुजी बताएंगे। मनुष्य श्राद्ध पक्ष में केवल 16 दिन हमको जल देते हैं। कितने दिन देते हैं? 16 दिन। धूप 16 दिन देते हैं, ब्राह्मण भोज 16 दिन कराते हैं, गौ भोज 16 दिन कराते हैं, कौवे को भोजन 16 दिन देते हैं, कुत्ते को भोजन 16 दिन देते हैं। हमारे ये पितृलोक के देवता कर रहे हैं कि मृत्यु लोक में रहने वाले हमारे परिवार के लोग हमको केवल 16 दिन भाग देते हैं, बाकी के समय हम सब भूखे प्यासे रहते हैं। आप कृपा करो भोलेनाथ जी, आप करुणा करो। पार्वती जी ने देखा मेरे नाना जी आपसे विनती कर रहे हैं। नाना बोलो क्या चाहते हो? पितृलोक से पितरों ने और देवताओं ने कहा भोलेनाथ आज हमें वर दे दीजिए, आपके ऊपर जब जल चढ़ेगा उसका एक कंश पितरों को, देवताओं को, सबको प्राप्त होगा। शिव जी ने कहा हम वर तो दे देंगे पर मना नहीं, वर देने में मना नहीं है, हम तुम्हें वर दे देंगे कि हमारे ऊपर चढ़ा हुआ जल पितरों को भी मिलेगा, देवताओं को भी मिलेगा, देवियों को भी मिलेगा, पर हम आपसे एक वर चाहते हैं। शंकर जी ने जैसे का वर चाहते तो पितर बोले कौन सा वर? शंकर भगवान कहते हैं हम आपसे केवल इतना चाहते हैं, अगर कोई हमारे मंदिर में आकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा उसका एक भाग तुम्हारे खाते में जाएगा, पर आशीर्वाद आपको देना पड़ेगा कि उसके घर में कभी पितृदोष नहीं होगा, उसके घर में कभी पितृदोष नहीं होगा, कभी आहु दोष, कभी वासुक दोष नहीं होगा, कभी उसके दरवाजे पर काल सर्प दोष नहीं होगा, कभी उसके दरवाजे पर दुख नहीं आएगा। पितरों ने वचन दे दिया जो शंकर जी पे जल चढ़ाएगा, पितर कहते हैं अपनी बेटी पार्वती को देखकर, अपनी नातिन को देखकर हम उसके घर से कभी भी दुख नहीं देंगे, हम उसको झोलियां खुशियों से भर देंगे। हम वो पितर। इसीलिए शंकर जी को जो जल चढ़ता है तो जलाधारी का मुख कहां का होता है? जम के बोलो, उत्तर की ओर होता है। जलाधारी का मुख कहां होता है? उत्तर की। हमारा शिव पुराण कहता है, शिव तत्व कहता है आप चारों तरफ से जल चढ़ाओ, मना नहीं है, पर कभी मौका मिल जाए आपको, और जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है पानी बहने की, यहां से पानी बहता है, ये शिवलिंग है। जब तुम्हें कोई बहुत जरूरी बात कहना हो, कभी कोई बहुत जरूरी है और तुम्हारे जीवन में बहुत जरूरी है वो बात कहना, तो तुम बाबा अगर नहीं सुन रहा हो तो जैसे ये जलाधारी में पानी इधर से बहता है, तुम इधर बैठो। कहां बैठोगी? इधर दक्षिण में। जलाधारी का मुंह कहां होता है?
उत्तर में। आप यहां बैठो और यहां बैठकर बाबा की पूजन करो, यहां बैठकर जल चढ़ाओ। वो पानी यहां जब बहकर तुम यहां बैठकर जब जल चढ़ाओगी, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुंह कर कर जब जल चढ़ाओगी और उत्तर में ही पानी बहकर जाएगा, तो तुम्हारे को रिजल्ट जल्दी आएगा। ये निश्चित है, आपका फल आपको मिलेगा, प्राप्त होगा। दक्षिण में तुम बैठो, उत्तर की ओर उसका मुख, आपका मुख जल चढ़ा समर्पित। शिव तत्व देने वाला औघड़ी है शिव। इसलिए बाबा का जो मुख होता है वो कहां पर होता है? उत्तर की ओर जलाधारी बाबा की, उत्तर की। बैठ गए, प्रणाम करा, नमन करा। कल अमावस्या है, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन अपने नजदीक में तालाब, बावड़ी, कुआं, नदी जो भी हो, वहां पर जाकर दक्षिण की ओर देखकर एक दिया घी का जरूर लगाना। अपने पूर्वजों को विदा करना, घाट पर झोली पसार कर प्रणाम करना कि मेरे पितर मेरे घर में संपदा दें, वंश वृद्धि करें, लक्ष्मी दें। अपने नजदीक में जो नदी हो, तालाब हो, बावड़ी हो, कुआं हो, उसके घाट पर एक दिया घी का जरूर लगाएं। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है, बड़े भाव से आप दीपदान भी करें, उसका फल मिलता है। पिछले साल करा था, अरे बोलो तो जम के, करा था ना? करना चाहिए। उसका फल क्या होता है ये समय पर मालूम पड़ता है। जब दुख की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, तो हमारे पितर हमारे लिए खड़े हैं। भगवान शिव के साथ आगे वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। 12 ज्योतिर्लिंग में जो पावन चरित्र सुनाया है श्री सोमनाथ। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।